एक डरावनी रात। किसी गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वह गुजरात पहुंच गया था। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह एक होटल में रहने के लिए सोचा। रात हो गई थी और कहीं भी उसे उसका बजट का सस्ता होटल नहीं मिल रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। वह उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब वह कमरे में गया तो देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान था। लेकिन उसने ये सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल में से खाना मंगवाया और खा पी कर सोने चल दिया। जब वह सो रहा था, लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी की पायल की घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। वह रात एक डरावनी रात, अलावा कोई भी नहीं था। तो ये फिर किस औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। बंटी खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। फिर उसने अपने कमरे में मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा कि सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान की जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वहीं पायल की आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। वह जब बाहर आया तो देखा कि एक काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके काफ़ी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल लेकर होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही है। बंटी दौड़कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है। लेकिन वह तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। ये बंटी भी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि जिस औरत को वह सामने से देखा था अब वो नहीं दिख रही थी। बंटी अपने होटल में वापस जाना चाहा, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई दी। बंटी अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल से इतना दूर आ गया उसे पता ही नहीं चला। फिर उसे घने जंगल में कुछ ऐसा दिखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था। बंटी जब ये सब देखा तो उसके पांव तले जमीन खिंच गई। ये सब नज़ारा देखते ही उसके डर के साथ साथ रोना भी आने लगा कि वह चुड़ैल अब मुझे भी मार दे, क्योंकि अपने पायल की आवाज़ वहाँ से यहाँ तक लेके आई। लेकिन उसे हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे वहाँ से भाग गया ताकि भूत उसे देख ना ले। लेकिन भूत तो भूत होता है। बंटी जैसे ही वहाँ से भागने लगा कोशिश की, वह चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई और उसे इशारे से अपने अड्डे पर लेकर जाने लगी, जहाँ पर उसने लाशें रखी थी। बंटी हनुमान जी जाप कर वहाँ से भाग गया। भागते भागते सीधा वह अपने होटल पास आ गया। वहीं थोड़ी देर रुक तो उसके एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा आदमी है। वह बंटी के पास आकर बोला, और भाई क्या हुआ, तुम्हें इतने डरे हुए क्यों हो? बंटी ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया कि भाई तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसे बंद हुए तो काफ़ी साल हो गए हैं। बंटी जब उस आदमी का इतना बात सुना तो उसका डर के मारे पसीना निकलने लगे। फिर वह आदमी बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़के उसका भयानक तरीके से रेप करके मार दिए थे। लड़की तो मर गई, लेकिन किसी को भी नहीं छोड़, और जो भी रात के समय इस रास्ते से गुजरता है सबको अपने कब्जे में कर लेती है और मार देती है। और कुछ दिन बाद होटल पे पुलिस का छापा पड़ा, तब से ये होटल बंद है। बंटी जब उस आदमी की पूरी बात सुना तो वह बहुत ज़ोर से रोने लगा।
ये सोचकर कि आज मैं मर जाता। फिर वो आदमी बंटी को चुप कराया और बोला, चलो आज रात तुम मेरे घर रह लो, मेरा घर पास में ही है, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ ना। बंटी उस आदमी को धन्यवाद किया और उसके साथ उसके घर चला गया और अपने आप को वादा किया भी कि कभी भी भूल कर भी अनजान जगह पर